नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं बिहार में पर्यटन, जो कि आपका 17वीं BPSC और TRE 4 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन का लोगो है बिहार टूरिज्म विशफुल बिहार। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में विकसित या चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। पहला है बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप आदि। कौन कौन से वो हैं? तो पहला है आपका बोधि मंदिर गया, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली, सुजाता गढ़ स्तूप गया, अशोक स्तंभ वैशाली, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण। अब हम लोग देखते हैं जैन सर्किट। बिहार 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिसमें से जल मंदिर पावापुरी नालंदा, जैन मंदिर लछुआर जमुई, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा, जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली। अब हम लोग देखते हैं रामायण सर्किट। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जैसे सीता कुंड सीतामढ़ी, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, रामशिला गया, प्रेतशिला गया। अब हम लोग देखते हैं सिख सर्किट। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह की जन्मभूमि रही। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। इसमें से जो हैं आपका तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पटना, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, कंगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना, गुरुद्वारा बाल लीला पटना और गुरु नानक कुंड राजगीर। अब हम देखते हैं सूफी सर्किट। बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी
दर्शनीय स्थल मौजूद है, जैसे मनेर शरीफ पटना, अमझर शरीफ औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास, बड़ी दरगाह नालंदा। अब हम लोग देखते हैं इको सर्किट। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। इको सर्किट में आपके हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, बराबर गुफाएं जहानाबाद, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, कांवर झील बेगूसराय, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, तेलहड़ कुंड कैमूर, ककोलत झरना नवादा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2012 में। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा, जो कि 2016 में। नालंदा महाविहार का प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया है, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की जनगणना, जो कि बीपीएससी में 110% इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। देखते हैं सूचक बिहार वर्ष 2011 में और भारत वर्ष 2011 में। कुल जनसंख्या बिहार की 10.41 करोड़ और पूरे भारत की 121.06 करोड़। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14% और कुल भारत में 51.47%।
कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत बिहार में 47.86% और पूरे भारत में 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़ और पूरे भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का 88.7% और पूरे भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ और पूरे भारत में 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कुल जनसंख्या का 11.3% करोड़ और पूरे भारत में 31.2%। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 0.8% और पूरे भारत में 3.4%। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.42% और पूरे भारत में 17.7%। लिंगानुपात बिहार में 918 और पूरे भारत में 943। बाल लिंग अनुपात 0:6 बिहार में 935 और पूरे भारत में 919। घनत्व बिहार में 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर और पूरे भारत में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 40.2% और पूरे भारत में 30.9%। 15 से 59 आयु वर्ग का जनसंख्या घनत्व 53.5% बिहार में और 60.7% पूरे भारत में। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 3.6% और पूरे भारत में 8.4%। साक्षरता दर बिहार का 61.8% और पूरे भारत का 73%। पुरुष साक्षरता दर बिहार का 71.2% और पूरे भारत का 80.9%। महिला साक्षरता बिहार का 51.5% और पूरे भारत का 64.6%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच 17.9% बिहार में और पूरे भारत में 10.9%। ग्रामीण साक्षरता बिहार में 59.8% और पूरे भारत में 67.8%। शहरी साक्षरता बिहार में 76.9% और पूरे भारत में 84.1%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15.72% बिहार में और पूरे भारत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 1.6% और पूरे भारत में 8.6%। अब हम लोग देखते हैं बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े। विषय प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, फिर सेकंड में गया और थर्ड में पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे छोटा शिवहर, उसके बाद फिर अरवल, फिर शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना 58.4 लाख, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा 6.4 लाख, उसके बाद शिवहर, फिर थर्ड में अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा वृद्धि मधेपुरा 31.1%, सेकेंड में किशनगंज, थर्ड में अररिया एवं खगड़िया
30.2%। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले अरवल 18.89%, फिर गोपालगंज सेकेंड में 19.02% और थर्ड में दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज 1021, फिर सिवान सेकेंड में और थर्ड में सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर 876, फिर सेकेंड में भागलपुर और थर्ड में खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले किशनगंज 971, सेकेंड में कटिहार और थर्ड में गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले वैशाली 904, पटना सेकेंड में और थर्ड में मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर 1880, सेकेंड में पटना और थर्ड में दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर 488, सेकेंड में जमुई और थर्ड में बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले पटना 43.1%, फिर सेकेंड में मुंगेर और थर्ड में भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले समस्तीपुर एवं बांका 3.5%, फिर मधुबनी सेकेंड में और थर्ड में कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास 73.4%, फिर सेकेंड में पटना और थर्ड में भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया 51.1%, सेकेंड में सीतामढ़ी और थर्ड में कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले फर्स्ट में रोहतास 82.9%, फिर सेकेंड भोजपुर और थर्ड में बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले फर्स्ट में पूर्णिया 59.1%, सेकेंड कटिहार और थर्ड में सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास फर्स्ट में 63%, सेकेंड मुंगेर और थर्ड में पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा 41.7%, सेकेंड में मधेपुरा और थर्ड में पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास फर्स्ट 72.5%, सेकेंड में औरंगाबाद और थर्ड में भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया 48.4% फर्स्ट, सेकेंड में कटिहार, थर्ड में सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कैमूर 82.6% फर्स्ट, सेकेंड में पटना और थर्ड में मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले शिवहर 62.0% फर्स्ट में, सेकेंड में शेखपुरा और थर्ड में मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC% वाले 3 जिले गया 30.39% फर्स्ट, नवादा सेकेंड और औरंगाबाद थर्ड। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले किशनगंज 6.69% फर्स्ट, सेकेंड कटिहार और थर्ड में भागलपुर। सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण 6.35% फर्स्ट, सेकेंड कटिहार और थर्ड में जमुई। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया 0.04% फर्स्ट, सेकेंड में समस्तीपुर और थर्ड में औरंगाबाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।